गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले बार अपन ने जिम्नोस्पर्म्स का इस तरह की वुड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, वुड तो यहाँ पर मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक दो तरह की कास्ट पाई जाती है। मेनोजाइलिक जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पिथ, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी वेज वगैरह वेल डेवलप्ड होती हैं और ये ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। लेकिन पिक्नोजाइलिक जो वुड है तो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, ड्यूरेबल है और ये काफ़ी वैल्यूएबल है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फर्नीचर वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लीफ की बात की थी हमने, तो यहाँ पर जीरो फिटिक लक्षण, जीरो फिटिक लक्षण वगैरह, सनकनिस्टोमेटा, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ट्रांसफिशियल टिश्यूज वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं। वेन्स वगैरह यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो लेटरल सप्लाई के लिए इनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते, जो कि लेटरल सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन तो ये हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं और इनमें अलग अलग तरह की स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया बनती हैं, जहाँ पर मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों स्पोरेंजिया जिस लीफ पे बनती हैं उसको अपन स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है और दो तरह की यहाँ पर स्पोरेंजिया बनती हैं, मेगा स्पोरेंजिया एंड माइक्रो स्पोरेंजिया। तो प्लांट्स भी यहाँ पर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने साइकस में देखा तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग। इसी तरह से एफिड्रा में भी हम देख सकते हैं कि मेल प्लांट और फीमेल अलग है। तो अलग प्लांट्स अलग होते हैं, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, और इसमें स्पोरोफिल्स बनते हैं। और इन मेल प्लांट पर मेल कोन बनाती हैं स्पोरोफिल्स, और मेगा स्पोरेंजिया में फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन का निर्माण होता है, जो स्पोरोफिल्स के कारण बनते हैं और ये आपस में मिलकर के कॉम्पैक्ट संरचना बनाती हैं, जिसको अपन कोन या स्टोबाइलस कहते हैं। साइकस में कोन्स, फीमेल कोन्स नहीं बनती, लेकिन मेल कोन इसका बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर इस तरह से कॉम्पैक्ट अरेंज रूप से, और ये स्पोरोफिल और इनके नीचे ये बहुत सारी स्पोरेंजिया एक स्पोरोफिल पर लगी रहती है, अनगिनत लगी रहती है, लेकिन फाइनस में ये दो होती हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या एक स्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया, इनकी जो नंबर है वो भी वेरी करता है, यानी प्लांट्स में अलग अलग होता है। कहीं पर ये असंख्य होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो कहीं पर एक और दो होते हैं। ये स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया अपेक्सियल सरफेस पर इनका निर्माण होता है। स्पोरोफिल में अपेक्सियल मीन्स वेंट्रल साइड में निचली सतह पर
ये इनका निर्माण होता है। जैसा कि अपन पढ़ते हैं कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो तरह का हमने पढ़ा है। पिछली साल आपने टेरोफाइट्स में भी देखा होगा। तो स्पोरेंजिया जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है वो दो तरह का होता है। एक लैक्टो स्पोरेंजिएट एंड यू स्पोरेंजिएट। तो लैक्टो स्पोरेंजिएट जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो स्पोरेंजिया बनती है उसमें एक सरफेस सेल्स या एक इनिशियल सेल्स इसमें भाग लेती है और इस एक इनिशियल सेल्स में डिवीजन होकर के और पूरी की पूरी स्पोरेंजिया की बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन यू स्पोरेंजिया टाइप के डेवलपमेंट में ग्रुप ऑफ सेल सुपरफिशियल सेल, तो पूरा एक ग्रुप यहाँ पर स्पोरेंजिया के निर्माण में भाग लेता है। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का वो यू स्पोरेंजिया टाइप का होता है। मेगा स्पोरोफिल पर मेगा स्पोरोफिल्स यहाँ पर ओव्यूल्स बनते हैं, ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है और फीमेल कोन भी निर्माण करते हैं पाइनस में। लेकिन जब आप साइकस में कहीं देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फीमेल जो अपन का स्पोरोफिल है वहाँ पर ये साइड में ओव्यूल्स लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोन का निर्माण नहीं होता। तो ये है मेगा स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल, और इस मेगा स्पोरोफिल पर ये ओव्यूल लगे रहते हैं। तो इनकी जो ओव्यूल्स की संख्या और इनकी संरचना के आधार पर हम साइकस की स्पीसीज को भी पहचान सकते हैं और इनकी संख्या अलग अलग होती है। हर स्पीसीज में इनका साइज और इनकी संख्या अलग होती है। तो इससे अपन साइकस की स्पीसीज का पता लगा सकते हैं। लेकिन पाइनस में जो फीमेल कोन है वहाँ पर ये बुड्डी होती है, लकड़ी जैसी होती हैं और 1 2 3 अलग अलग काफ़ी लंबे समय तक लगी रहती हैं और ये यहाँ पर पाइनस में कोन का निर्माण करती है। लेकिन साइकस में जब आप देखोगे तो यहाँ पर फीमेल कॉन्स नहीं पाई जाती। साइकस में अपन जब ओव्यूल देखें अपन लोग तो ये इनका जो मेगा स्पोरोफिल होता है उसमें ओव्यूल होता है, वो साइकस में 3 लेयर पर होता है। बाहरी वाली और अंदर वाली जो सरफेस होती है वो फ्लैशी होती है, लेकिन जो मिडिल जो सरफेस होती है या लेयर होती है वो अपन की काष्ठी होती है, मीन्स हार्ड होती है। तो ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पर, इनमें जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं और यूनिटैग्मिक, एक अध्यावरणी या जब नीटम वगैरह है नीटेस में तो बाइटैग्मिक भी होते हैं। यूनिटैग्मिक एक अध्यावरणी और दो अध्यावरणी या टैग्मिक पाए जाते हैं लेयर। तो इसी के आधार पर अपन ओव्यूल जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, ये किसी तरह की लेयर से या किसी तरह की ओवरी के द्वारा ये ढके हुए नहीं होते और इसी कारण से इनमें फल का निर्माण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ओवरी नहीं होती है। इसीलिए इनको नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पर सीड बनते हैं
जो नेक्ड होते हैं, किसी तरह के फल में कवर्ड नहीं होते, और फ्रूट्स का निर्माण भी यहाँ पर नहीं होता। तो यह ओव्यूल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ओव्यूल नेक्ड होते हैं, और अगर अपन देखें ओव्यूल तो ये ऑर्थोट्रोपस टाइप के, मीन्स रिचू विजांड, ऑर्थोट्रोपस मीन्स रिचू विजांड होता है, और सीधा है, और ये यूनिटैग्मिक एक अध्यावरण वाला, जो 3 लेयर से ढका रहता है। बाहर और अंदर वाली फ्लैशी, और अंदर वाली जो बीच वाली होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, कास्टी होती है। नीटम वगैरह वहाँ पर बाइटैग्मिक तरह का अपन का ओव्यूल पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स उनका निर्माण हो जाता है, और मेगास्पोरोफिल पर या मेगास्पोरेंजिया में एग सेल का निर्माण। तो यहाँ पर इनको अपन पोलन ग्रेन्स कहें या माइक्रोस्पोर्स, इनका यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। तो अब यहाँ पर इनका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा होता है, या वायु परागण होता है। ठीक है, वायु परागण यहाँ पर होता है, पॉलिनेशन या विंड के द्वारा, हवा के द्वारा ये फीमेल तक पहुंचते। पाइनस में आप देखोगे तो इसमें एक विशेषता पाई जाती है, विंग्स पाई जाती है, और इनका कलर भी येलो होता है। इसी कारण इनको सल्फर, जब इनका विमोचन होता है तो इसको बहुत सारी हवा में मिल जाते हैं, एक सल्फर डस्ट की तरह से, इसलिए इसको सल्फर सॉबर या सल्फर डस्ट भी कहते हैं जब पॉलिनेशन में, क्योंकि वहाँ जहाँ पर पाइनस के प्लांट होते हैं हिली रीजन्स में, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा संख्या में लिबरेट होते हैं। तो इनका लिबरेशन और विमोचन भी माइक्रोस्पोरेंजिया से अलग अलग स्टेज में, अलग अलग सेल्स में, नंबर ऑफ सेल्स में होता है। तो साइकस में ये जब ये 3 सेल्स का होता है उस समय माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं। पाइनस में 4 सेल स्टेज होती है, और जब नीटम वगैरह है तो उसमें 5 सेल्ड स्टेज पर इनका लिबरेशन होता है स्पोरेंजिया से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जब आप पढ़ोगे तो साइकस, पाइनस, एफिड्रा, तो इनकी जो लिबरेशन है माइक्रोस्पोरेंजिया से, माइक्रोस्पोर्स का, उसमें संख्या भी अलग अलग होती है, 3, 4 और 5 होती है क्रमशः। और जो मेगा माइक्रोस्पोर्स हैं वो साइकस एंड गिंगो, इन दोनों में मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, क्योंकि इस पर सीलिया प्रेजेंट होती हैं असंख्य, और एक प्रिमिटिव लक्षण है जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों प्लांट्स इसी कारण से इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव लक्षण है इनका, जो टेरिडोफाइट से मिलता हुआ पाया जाता है। टेरिडोफाइट से ये इनका बंधुता या प्रदर्शित करता है, यानी टेरिडोफाइट से आगे चल करके जिम्नोस्पर्म्स का विकास हुआ। नेक्स्ट अपन आगे का डेवलपमेंट, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा, ये कल अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।